to the plane of the coil, normal to plane of the coil makes an angle of 30 degree with the field. with the field direction. Find the magnitude of torque experienced by the coil. You have a square coil of side 10 centimeter, consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere, suspended vertically in a horizontal magnetic field of 0.80 Tesla, such that normal to the plane of coil makes 30 degree with the field. टॉर्क की वैल्यू निकालनी है. सर 0.96. How much? Sir 0.96 Newton. 0.96 Newton meter. Ansika? Yes. Ansika? Ansika, are you listening me? Ansika, Ansika, now how much you got? Sir 0.96 Newton meter. Any other answer? 1.66. Now let's see. Okay, let's see now. 10 सेंटीमीटर साइड है 0.96. और स्क्वायर है तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 टू दी पावर -4, सर वीडियो फ्रीज है. 10 पावर -2. हाँ आपकी वीडियो प्लीज है. ठीक, क्यों नहीं आ रही सर? अब आ गई. यस सर. तो एरिया तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में. नाउ इस वर्ड पे, इस सेंटेंस पे ध्यान दो. नॉर्मल टू कॉइल इज मेकिंग 30 डिग्री विद द फील्ड. इसका मतलब थीटा एज सच 30 डिग्री ही होगा. इट विल नॉट बी 60 डिग्री नाउ, क्योंकि जो हमें चाहिए वही उसने दिया है. नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग 30 डिग्री. अगर वो ये कहता कि कॉइल इज मेकिंग 30 डिग्री, तब फिर 60 डिग्री लेते थीटा.
हमने जो थीटा फॉर्मूले में लिया था वो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल का लिया था, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज 30 डिग्री मेकिंग. सो थीटा विल रिमेन 30 डिग्री हियर. सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा. यू विल अप्लाई sin 30 ही रहेगा यहां पर. नंबर ऑफ टर्न्स 20, करंट इज 12, एरिया इज 10 power minus 2, मैग्नेटिक फील्ड 0.80, sin 30 is half. And then torque you will be getting 0.96 Newton meter. Sorry, Newton meter. किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? अंशिका, अंशिका, yes, no? Anshika, are you there in the class? Anshika, not answering. सर ऑडियो क्या ऑडियो? क्या ऑडियो नहीं कर, अच्छा, तो उसको आवाज नहीं आएगी सर. उसका ऑडियो ऑफ है. यस सर सर. उसने कनेक्ट ही नहीं किया, तो मतलब ना आपकी आवाज आएगी ना उसकी आएगी. Anshika, now everybody is listening me. यस सर. So one thing as I have told you, you will not give link to anybody, because some persons enter in the class and make nuisance. Today it happened. Okay, and always log in with your name. Otherwise I will not allow you to enter. वेटिंग रूम से मैं इंटर करा रहा हूं. अब डायरेक्ट एंट्री नॉट अलाउड है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. हाँ, तो फॉर दैट सेफ्टी रीजन you will be coming first in waiting room and then I will allow you, and so you put your actual name, right? So ये थोड़ा ध्यान रखना. So now we are coming back to next question. Next question, write down. A circular coil of radius 6 centimeter and 25 tons carries a current of 10 ampere.
full stop. It is suspended vertically in a uniform magnetic field of 1.2 Tesla and the field lines are horizontal to plane of the coil. Find the torque acting on the coil. सर रेडियस कितना कहा था आपने? 6 सेंटीमीटर. Zero it is. No. 1.085. No. Radius of circular coil 6 centimeter. It has 25 turns. Carries a current of 10 ampere. It is suspended vertically in uniform magnetic field 1.5 Tesla and field lines are horizontal in the plane of the coil. तो सर्कुलर कॉइल है. फर्स्ट यू फाइंड द एरिया. पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर मीटर में कर लो और ये एरिया फाइंड कर लो. अब देखो थीटा डिसाइड करना है. दिस इज द कॉइल. ये कॉइल है तुम्हारी. फील्ड लाइंस आर हॉरिजेंटल इन द प्लेन ऑफ द कॉइल. ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कॉइल के प्लेन में हैं. ये ऐसे हैं फील्ड लाइंस. हॉरिजेंटल लाइंस हैं और प्लेन ऑफ द कॉइल में हैं. बताओ थीटा कितना होगा? देखो 90. इस कॉइल का नॉर्मल तो ये हुआ. कॉइल का नॉर्मल तो ये हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल और फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री. 90. फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ द कॉइल में है. ऐसे हैं फील्ड लाइंस और नॉर्मल ऐसे है. सर आंसर 0 होगा. आंसर 0 नहीं होगा. पहले समझो तो. 90 है ना. फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ द कॉइल में है. ये है प्लेन ऑफ द कॉइल तो ये है फील्ड लाइंस और इसका नॉर्मल जो है वो ऐसे आता है प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर. तो 90 डिग्री हुआ एंगल. ये जो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इसका नॉर्मल ऐसे हो रहा है। इसका नॉर्मल ऐसे होगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा। इसमें ध्यान से समझना इसको, दैट इज द मेन थिंग। थीटा इज 90, फिर लगा दो NIAB sin 90, यू विल गेट द आंसर। यहां से एरिया निकाल के नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड गिवन। आर्यन श्रीवास्तव, यू हैव एंटर्ड द क्लास? यस सर। ओके, राइट। तो 3.39 न्यूटन। 3.4 न्यूटन मीटर अप्रोक्सीमेटली। एंगल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? एंगल क्लियर हो गया सबको? तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 3.4 न्यूटन मीटर। 3 पॉइंट क्या सर? 3.4। ओके सर। Then this figure is given to you. This is your y-axis. This one is z-axis. And this is x-axis. And this is the rectangular coil. And this current is flowing in the rectangular coil, and given data is this is the direction of magnetic field. Magnetic field is given 3000 Gauss रेक्टेंगुलर लूप। ये रेक्टेंगुलर लूप है यहां पे 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का, और जो करंट ये कैरी कर रहा है, द करंट इज कैरीज 12 एम्पियर। टॉर्क ऑन द लूप निकालना है। सो नंबर ऑफ टर्न्स की तो यहां उसने बात ही नहीं की है, तो टॉर्क इज इक्वल टू सीधे IAB साइन थीटा कर दो। एरिया रेक्टेंगुलर लूप का 10 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, 50 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, ये I है, ये B दिया है। ये गॉस जो है, गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट होती है, और 1 गॉस जो है वो 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की स्टार्टिंग में लिखाया था 1 गॉस इज 10 पावर -4 टेस्ला, सो दिस विल बी 3000 इंटू 10 पावर -4, तो 0.3 टेस्ला हो जाएगा। तो करंट 12, एरिया 50 इंटू 10 पावर -4, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, साइन थीटा बताओ। थीटा बताओ। 90। देखो मैग्नेटिक 90। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में दिखाई है, और ये क्वाइल जो है वो वाई और जेड प्लेन में है। क्वाइल जो है वाई जेड प्लेन में है। अगर क्वाइल वाई जेड प्लेन में होगी तो उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस में होगा। यहां पे मैं दिखाता हूं तुम्हें। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ये एक्स लेते हैं, ये वाई लेते हैं, और ये ऊपर नीचे जेड लेते हैं। तो ये अगर क्वाइल है तो ये एक्स वाई प्लेन की क्वाइल है,
ये क्वाइल इस तरह अगर रखी है तो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका नॉर्मल देखो जेड में आया। ये क्वाइल कर दें अगर, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्वाइल एक्स वाई प्लेन की हो गई, तो नॉर्मल जेड में चला जाएगा। नॉर्मल हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो प्लेन में जो एक्सिस नहीं होगी उसमें नॉर्मल होगा। तो ये क्वाइल जो है वाई और जेड में है, तो इसका नॉर्मल एक्स में आएगा, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा 90 हो गया। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। वन 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। अच्छा, अब ये बता सकते हो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, वेदर इट विल रोटेट अबाउट जेड एक्सिस और इट विल रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। देखो, इस वाली साइड को हम देखते हैं, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, जेड में, और करंट ऊपर फ्लो कर रही है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और ना इस पे कोई फोर्स लगेगा, केवल इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। तो ये चीज एक बार फिर से explain कर। हाँ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है और ये करंट कैरिंग वायर भी जेड एक्सिस में दिख रहा है, ये वाला वायर। और जब करंट कैरिंग वायर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड होता है तो फोर्स क्या होता है, 0। F = ILB sin थीटा। तो ये वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा नहीं। इस वाले पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स बाहर की तरफ, और इसी तरह फोर्स इस पे इनवर्ड लगेगा क्योंकि करंट बदल गई। और ये क्वाइल इस पे इनवर्ड और इस पे आउटवर्ड, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई It will rotate about y axis. Got it? अब इस फिगर में फाइंड करो, z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस,